ऐसे प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूं आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पे मैथ्स का नया चैप्टर। दोस्तों आज हम क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। और दोस्तों ये है चैप्टर नंबर 8। दोस्तों अभी आपके स्कूल में या आने वाले कुछ दिनों में भी आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं जिसमें कि यहां तक का सिलेबस आ रहा होगा, है ना। तो क्यों ना मैं ये सोचा कि आपके लिए इस चैप्टर पे एक वीडियो बना दें। दोस्तों आज हम कवर करेंगे पार्ट नंबर 1 जिसमें कि हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, मैथ्स में क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल। देखिए आज ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना। जैसे है कि हम लोग हर वीडियो में इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो ये आज इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। तो इसमें हम सीखेंगे कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल आखिरकार है क्या, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल है क्या, ठीक है। दूसरा इसके टाइप सीखेंगे, ठीक है, इसके टाइप सीखेंगे। और अगर टाइम बचा तो एंगल सम प्रॉपर्टी भी सीखेंगे, है ना, वो चीज अलग है, ठीक है। इससे लेकिन पहले इंट्रोडक्शन। तो क्वाड्रिलेटरल है क्या बेसिकली, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, एनी पॉलीगन which is made up by, any polygon which is made up by। अब देखिए क्या क्या, फोर साइड है तो 4 एंगल भी होंगे, है ना। 4 एंगल है तो 4 वर्टेक्स भी होंगे, वर्टेक्स, ठीक है। ये अगर इनसे हमारा कोई भी पॉलीगन बनता है तो दैट पॉलीगन इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। ये आपको पता चल गया, है ना। ये आपको पता है कि कोई भी 4 साइडेड फिगर बन रही हो, फॉर एग्जांपल अगर ये सिंपल रेक्टेंगल भी बन रहा हो तो भी ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। और अगर ये ऐसे करके ये बन रहा हो तब भी ये क्वाड्रिलेटरल है। मींस दैट कि एनी 4 साइडेड फिगर, कोई भी 4 साइडेड फिगर हुई तो वो क्या कहलाएगी, हमारा क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। और इसके 4 साइड है, देखिए 1 2 3 और 4। सिमिलरली 1 2 3 4 साइड है, ठीक है। 4 वर्टेक्स भी होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 एंगल भी है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंगल भी है। तो दैट फिगर्स, नंबर ऑफ फिगर्स है। अभी हम बात करेंगे टाइप्स में तो नंबर ऑफ फिगर है, लेकिन मोटा मोटा आप ये जान के रखिए कि 4 साइड से बनने वाले फिगर्स को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। उन फिगर्स में 4 एंगल होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं। दैट फिगर इज नोन एज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यहां तक आप बात समझ गए। अब देखिए, अभी आपने ये समझा कि एनी पॉलीगन विच हैव अ 4 साइड 4 वर्टेक्स आर नोन एज अ क्वाड्रिलेटरल। मेजरली क्वाड्रिलेटरल की 2 टाइप्स होती हैं। हम बेसिकली ऐसे कह सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट मे बी अ रेगुलर और इर्रेगुलर। लेकिन अगर मैं इसको और क्लियरली डिस्क्राइब करूं, क्लियरली मतलब कि ये तो हो गया रेगुलर और इर्रेगुलर। आप बोलेंगे सर रेगुलर में कौन से एग्जाम्पल आते हैं, इर्रेगुलर में कौन से एग्जाम्पल आते हैं। तो इसको साइड करके मैं डायरेक्टली अगर एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाऊं कि आखिरकार क्वाड्रिलेटरल के टाइप कितने होते हैं, तो आप यहां से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहां से, इस पॉइंट से देखिए, फर्स्ट टाइप आपको सबको पता है क्या। अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था, रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल। अब मैं ना अलग अलग आपको डेफिनेशंस बताऊंगा, मतलब प्रॉपर्टीज बताऊंगा। रेक्टेंगल, दूसरा क्या है, स्क्वायर, तीसरा क्या है, ट्रेपीजियम, ठीक है। चौथा क्या है, रोहम्बस, पांचवा क्या है, काइट। ये सब आपके सिलेबस में है, ठीक है। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैरेललोग्राम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि इसके बेसिस पे आपके पास आई है पूरी की पूरी 8.1 एक्सरसाइज,
8.1 का जो एक्सरसाइज है ना, उसमें जितने भी क्वेश्चन है 7 to 8 है, अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इस पैरेललोग्राम के ऊपर बेस्ड हैं। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम सारे सारे क्वाड्रिलेटरल्स को अपने अंदर हैंडल करता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारे क्वाड्रिलेटर को, एक दो बस छोड़ेगा, बाकी सारे वो मैं बताऊंगा जब इसकी प्रॉपर्टी आएगी। तो इसे सबसे पहले लास्ट में रखा है इसको, ठीक है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले बचपन में ही आपने सबने, हमने भी, आपने भी, सबने ये बनाया होगा कि रेक्टेंगल बनाओ कैसा होता है। देखिए, रेक्टेंगल और स्क्वायर मैं दोनों एक साथ बनाता हूं। देखिए, ये आपका बन गया स्क्वायर और ये आपका बन गया रेक्टेंगल, है ना। what do you mean by the exact difference between the square and the rectangle? The square has all the side equal, rectangle has opposite sides equal, है ना। स्क्वायर की ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, चारों साइड इक्वल होती है, बट द रेक्टेंगल हैज अपोजिट साइड इक्वल, है ना। ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। Rectangle and square both have equal angles, means that all the four angles should be 90 degree in both the figure. Okay, in both the figure, all the four angles should be at 90 degree. ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो 4 साइडेड फिगर है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 एंगल्स भी हैं, लेकिन इन दोनों की फिगर के एंगल्स कितने होंगे? 90 डिग्री ईच होंगे, राइट। अपोजिट साइड स्क्वायर की, ये स्क्वायर है तो अपोजिट साइड क्या होंगी? इक्वल्स होंगी। ये क्या है? रेक्टेंगल है, तो इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन इसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें केवल और केवल अपोजिट साइड इक्वल होती है। समझ में आ रहा है? पक्का। अब बात करते हैं डायगोनल्स की। व्हाट इज द डायगोनल? डायगोनल क्या होता है? जब हम अपोजिट साइड के कॉर्नर के दो पॉइंट को आपस में अटैच कर देते हैं तो वो बनता है हमारा डायगोनल। और यहां पे भी डायगोनल है ये, तो डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, ये होती है प्रॉपर्टी, थ्योरम। अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर आप जानिए कि स्क्वायर के और रेक्टेंगल के जो डायगोनल सर्कल है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है? तो ये भी सिमिलरली और ये भी, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, डायगोनल्स रेक्टेंगल के और स्क्वायर के। अब बात करते हैं, हमारा दोनों हो गया, अब बात करते हैं ट्रेपीजियम का। देखिए, ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी कंफ्यूजिंग भी है और इजी भी है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ट्रेपीजियम का पहले फिगर देख लीजिए। ये एक साइड है, एक साइड ऐसी, एक साइड ऐसी और एक साइड ये है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि अपोजिट जो साइड्स है ना, जैसे कोई भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, जैसे ये उठा लिया और ये उठा लिया, ये उठा लिया या ये उठा लिया, तो इन दोनों को ध्यान से देखिए। जो ये अपोजिट साइड है, ये वाली, ये वाली और ये वाली, क्या ये दोनों साइड पैरेलल हैं? नो, दीज टू साइड्स आर नेवर पैरेलल विद ईच अदर, बिकॉज जब हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो आगे आके ये मिल जाएंगे। और व्हेन द टू लाइंस आर मीट विद ईच अदर दे आर द नॉन पैरेलल लाइंस, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो ये तो नॉन पैरेलल लाइंस हो गई, लेकिन क्या ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं? हाँ, इसको आगे एक्सटेंड किया तो कभी नहीं मिलने वाले, तो ये क्या हो गए? नॉन पैरेलल लाइंस हो गए, ठीक है। तो ये और ये वन पेयर ऑफ नॉन पैरेलल लाइन, ये है पहली प्रॉपर्टी इसकी, मतलब इसका ट्रेपीजियम की पहली प्रॉपर्टी की नॉन पेयर, वन पेयर ऑफ नॉन पैरेलल लाइंस एंड पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस, एक पेयर होगा जो नॉन पैरेलल होगा, एक पेयर होगा जो पैरेलल होगा, ठीक है। नन ऑफ द लाइंस आर इक्वल, कोई भी लाइन एक दूसरे से इक्वल नहीं होगी, है ना। मे भी हो सकता है कि ये और ये इक्वल हो, लेकिन 100% पॉसिबिलिटी नहीं कि इक्वल होगी ही होगी, ठीक है। दूसरा, एंगल भी मैंडेटरी नहीं है कि इक्वल होंगे, लेकिन आप मोटा मोटा ये डिफरेंस जान के रखिए कि हाँ, वन पेयर ऑफ लाइन शुड बी पैरेलल। ट्रेपीजियम समझ में आया? ट्रेपीजियम समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट, मूविंग टू रोहम्बस।
रोहम्बस का भी ध्यान से देखिए, रोहम्बस में और कभी कभी स्क्वायर में कंफ्यूजन हो जाता है। ध्यान से देखिए, रोहम्बस का फिगर थोड़ा सा टिल्ट होता है, ये थोड़ा सा टिल्ट होता है। रोहम्बस में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, या इसको आप कह सकते हैं कि इट इज अ स्क्वायर बट द एंगल हियर इज नॉट एट 90 डिग्री। जैसे स्क्वायर में क्या होता है, यहां पे हम इसको बगल में अगर मैं स्क्वायर बनाऊं आपको, तो स्क्वायर में क्या होगा, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल है। सिमिलरली इसमें भी ये साइड इक्वल होगी, लेकिन ये 90 डिग्री है ना, तो यहां पे ये 90 डिग्री नहीं हो सकता। ठीक है, तो रोहम्बस में और इसमें यही अंतर है। इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, इसमें भी अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, लेकिन अपोजिट पैरेलल है ना। यहां पे भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, ये दोनों पैरेलल होंगी, ये दोनों पैरेलल होंगी, इक्वल भी होंगी, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं बनाएगा। समझ में आया? और क्या नाम है, ऑल स्क्वायर्स आर रोहम्बस बट ऑल रोहम्बस आर नॉट स्क्वायर। ये कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं अपने फैक्ट्स को। समझ में आ गया? नाउ स्टार्ट विद द काइट। अब देखिए काइट का, देखिए काइट का एक बहुत ही अच्छा डायग्राम है, ये देखिए, ये अगर मैं इसको ऐसे करके जोड़ दूं तो ये जो एडजेसेंट साइड है, ये वाली साइड इस वाली साइड से इक्वल होगी। ठीक है, ये वाली साइड इस साइड से इक्वल होगी और ये वाली साइड इस साइड से इक्वल होगी। ये अपोजिट साइड देखिए, ये अपोजिट साइड को मैंने ज्वाइन कर दिया, ये अपोजिट साइड को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो एडजेसेंट साइड्स इन द काइट्स आर इक्वल बट द अपोजिट साइड्स आर नेवर इक्वल। और ये अपोजिट साइड जो है ना, ये वाली और ये वाली, दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर मैं इसको ठीक से बनाऊंगा तो दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आप ये जानते हो कि अपोजिट साइड जो एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं। अगर मैंने ये वाला फिगर बनाया, 4 साइडेड वाला स्क्वायर बना दिया, तो ये जो साइड है ना, इसके ठीक अपोजिट में ये वाला साइड है, तो इसको बोलते हैं अपोजिट साइड। मतलब ए बी सी डी, तो ए डी और बी सी ये हो गया अपोजिट साइड। लेकिन ये वाली साइड का ये हेड है, ये टेल है, टेल से अलग एक निकल रहा है साइड, तो एडी और डीसी ये हो गए हमारे एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट अपोजिट साइड्स में डिफरेंस समझ में आ गया। तो यहां पे एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होते काइट में। समझ में आया? और 90 डिग्री तो डेफिनेटली नहीं बनता। समझ में आ गया? अब देखिए लास्ट आता है पैरेललोग्राम। दोस्तों अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, ये जितने भी टाइप्स पढ़े हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? पैरेललोग्राम्स हैं। What is a parallelogram? Parallelograms are the four-sided figure in which maybe the opposite sides are equal, maybe the opposite sides are parallel to each other, adjacent sides are equal। जितनी भी आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, सारे के सारे पैरेललोग्राम आते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपके पास मिलेंगे 8 प्रॉपर्टीज, जिसको आप कहेंगे थ्योरम। 8 थ्योरम आएंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इन्हीं थ्योरम के बेसिस पे ही आपको 8.1 चैप्टर में आपको थ्योरम प्रूफ करना पड़ेगा। क्वेश्चंस की प्रूफ है, तो वो आपको डेफिनेटली तभी समझ में आएगा जब आप पैरेललोग्राम के थ्योरम्स को पढ़ेंगे मेरे साथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको एंगल सम प्रॉपर्टी, एएसपी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार सेशन में। तब तक के लिए आप रिवीजन कीजिए, इस सारे फिगर्स की प्रॉपर्टीज को समझिए, एनसीईआरटी रीड कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू। अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जितना हो सके उतना फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए कि हाँ ये इंट्रोडक्शन पार्ट है क्वाड्रिलेटरल का, तो सबको समझना चाहिए। ठीक है।